गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मॉर्निंग अपनी क्लास जो है वो नहीं हो पाई किसी कारणवश से, तो आज अपने जो इवनिंग की क्लास है वो रखी गई है। इसमें अपने डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट वीडियो था उसमें आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम का डिटेल जो है वो स्टडी किया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस टाइप से अपना जो सीक्रेशन है जिसको आप हार्मोन नेम दे रहे हैं वो सीक्रेट कर रही थी। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि जो केमिकल हार्मोन जिसका टर्म जो है वो स्टर्लिंग ने दी थी, और फर्स्ट हार्मोन जो है वो आपका सिक्रेटिन था। तो इन सब का डिटेल आप लोगों ने हार्मोन की नेचर क्या थी वो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर ली थी। आज अपने जो बात करने वाले हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन से टाइप की जो ग्लैंड्स है वो मिलती है और उनसे किसका सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले बेटा ग्लैंड में तो टॉपिक नहीं है, बट अपने बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है इसको आप लोग ये एक्चुअल में बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन लोन है। और डाइनसेफेलॉन किसका पार्ट है बेटा? ये फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन का जो फोर ब्रेन है उस फोर ब्रेन का लोअर पार्ट जो है वो आपका हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस को बेटा आप लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कई बार अपने इसको बोल सकते हैं हेडमास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको आप लोग मास्टर ग्लैंड डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए आप इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर हेडमास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि इस हाइपोथैलेमस से बेटा टू टाइप्स ऑफ हार्मोन आर रिलीज्ड which controls the activity of पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे करता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट? देखिए ये मान ले अपना ब्रेन है और इस ब्रेन का ये पार्ट हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से ये कह रहा है कि टू टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। वन हार्मोन को आप लोग नेम देते हैं, वन टाइप को नेम देते हैं। फर्स्ट टाइप लिख देता हूं मैं यहां, वो है आपका रिलीज हार्मोन RH। कौन सा बेटा? रिलीज हार्मोन, और वी कैन से रिलीजिंग हार्मोन। तो मैं यहां पूरा नेम इसका लिख देता हूं, रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड जो है उस हार्मोन को आप लोग सेकंड टाइप को नेम देते हैं, उसमें आपका आता है बेटा इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटिंग या इनहिबिटरी हार्मोन। अब देखो वैसे टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओनली टू ही टाइप है। फर्स्ट आपका रिलीज हार्मोन एंड सेकंड वन है आपका इनहिबिटरी हार्मोन। यानी हाइपोथैलेमस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी secrete some type of hormones in which first type hormones are known as release hormone। और ये क्या करेंगे, ये हार्मोन अकॉर्डिंग टू रिक्वायर, सपोज दैट आपकी बॉडी में बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को BMR को बढ़ाना है, यानी आपने फूड लिया उसका डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करना है, उसका BMR को क्या करना है? बढ़ाना है। तो BMR को बढ़ाने का काम जो है वो तो आपका करेगा थायरोक्सिन हार्मोन, यानी थायराइड ग्लैंड वाला हार्मोन करने वाला है। बट इस थायराइड ग्लैंड को मैसेज कौन देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड देगी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? इस थायराइड ग्लैंड को मैसेज देगी कि आप थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करें, और थायरोक्सिन क्या करेगा? BMR को बढ़ा देगा। बट पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे पता लगा कि BMR को इंक्रीज करना है? ये आपकी बॉडी से केमिकल मैसेंजर्स जो है वो सबसे पहले ब्रेन के पास मींस हाइपोथैलेमस के पास आएंगे, और हाइपोथैलेमस यहां से क्या करेगा? उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, उस मैसेज के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड के थ्रू ये क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देगा थायराइड
रिलीज हार्मोन मींस ये इस पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजें जिससे वो थायरोक्सिन का सिक्रीशन करे। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन हुआ वो क्या करवाएगा, थायरोक्सिन का रिलीज करवाएगा। किससे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, मीन पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा। वो हार्मोन जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड क्या कराएगी, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करके बीएमआर को बढ़ाने का काम करने वाली है। तो कहने का मतलब मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि हाइपोथैलेमस से वन टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो होंगे आपके रिलीज हार्मोन। अब क्या हुआ, बॉडी के अंदर बीएमआर इंक्रीज होगी, सब कुछ प्रोसेस प्रॉपर्ली चलने लगी। तो ऐसी सिचुएशन में यदि इस प्रोसेस को रोकना है तो यहां से वापस केमिकल मैसेंजर जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, मींस ब्रेन के पास। और वहां से वो पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि यार ये जो आपने पहले वर्क किया था, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया था, उस हार्मोन को आप बंद करें। और जैसे ही वो हार्मोन बंद हो जाएगा थायराइड ग्लैंड भी सिक्रीशन बंद कर देगी थायरोक्सिन का, और ये सिक्रीशन बंद कर देगी तो बीएमआर जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ हार्मोन्स है वो बेटा आपके है इनहिबिटरी हार्मोन। तो कहने का मतलब टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, वन टाइप रिलीज हार्मोन एंड सेकंड टाइप जो है वो आपका इनहिबिटरी हार्मोन है। अब इनमें से अपने डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, कौन से इनहिबिटरी करती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले बेटा, फिर अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे इस हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन पे ही। देखो बेटा, इससे एक तो आपका रिलीज होता है हार्मोन, 9 हार्मोन्स जो है वो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सीक्रेट है प्रॉपर्ली। तो एक तो आपका है ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन या फैक्टर। ये क्या कराएगा बेटा, ये पिट्यूटाइन ग्लैंड को या मास्टर ग्लैंड को मैसेज देगा कि आप ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करें। सेकेंड टाइप का जो हार्मोन है बेटा वो है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर। देखो, ये जो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन किसके पास जाएगा बेटा, ये जाएगा पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी क्या करेगी, उसके थ्रू थायरोट्रोपिक रिलीज हार्मोन छोड़ेगी और वो क्या करेगी बेटा, वो आपका थायराइड ग्लैंड को मैसेज देगा कि आप लोग थायरोक्सिन का सिक्रेशन करें। थर्ड टाइप के हार्मोन है बेटा गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। बेटा होता क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर गोनेट्स जो होते हैं उसके अंदर आता है एक तो टेस्टिस एंड सेकंड वन आता है ओवरीज। ओवरीज फीमेल के अंदर और टेस्टिस कहाँ आते हैं, मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन टेस्टिस एंड ओवरीज से जो टेस्टोस्टेरोन एंड या फिर ओवरी से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन होने वाला है, उनका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होगा। पिट्यूटरी को कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को गोनेड इन टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना है, तो इसका मैसेज कौन देगा बेटा, गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। फोर्थ नंबर पे जो हार्मोन, इन सब का डिटेल करने वाले हैं अपने, बट एक बार आप हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले, रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से उनको देखें आप लोग। फिर है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, यानी वही बात की जो ग्रोथ हार्मोन यहां रिलीज करवा रहा था उसको क्या करवा दिया बेटा, इनहिबिट करा दिया। एक आएगा आपका प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन या फैक्टर। देखो, ये प्रोलैक्टिन रिलीज फैक्टर जो है ये क्या कराएगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगी, आपकी मेमोरी ग्लैंड्स के पास जाएगी और वहां से मिल्क की फॉर्मेशन जो है उसको स्टार्ट करवाने का काम करेगी। फिर एक आप लिख सकते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर या हार्मोन।
मीन्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले हो गए। उसके अलावा बेटा एक हार्मोन जो रिलीज करवाने वाला वो है मेलेनोसाइट रिलीज फैक्टर या हार्मोन। मेलेनोसाइट रिलीज फैक्टर या हार्मोन जो है ये बेटा क्या करेगा, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि मेलेनोसाइट हार्मोन्स का, मेलेनोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करे जो बॉडी में कलर से रिलेटेड जो है वर्क करने वाला है। एक हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से जो रिलीट होने वाला है, सिक्रीट होने वाला, वो आपका मेलेनोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर और हार्मोन। उसके अलावा लास्ट एंड फाइनल बात करें आप लोग, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले हो गए। इसके अलावा एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन। बेटा ये जो है सारे के सारे हार्मोन आपके, हार्मोन या फैक्टर एक ही बात है, इन सब का सिक्रीशन जो है वो आपका हाइपोथैलेमस करेगा और इन सब के थ्रू ही क्या करने वाला है, ये आप खुद का कंट्रोल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे दिखाएगा। मींस एज ए हेडमास्टर वर्क करने का काम कौन करेगा, आप लोगों का हाइपोथैलेमस करेगा। हालांकि इसके अलावा हाइपोथैलेमस से एक तो एडीएच और एक आपका ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन, उनका सिक्रीशन भी होता है, बट इनका डिस्कशन अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पोर्शन में करेंगे। बट एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी जिसके ऊपर कंट्रोल करता है पिट्यूटरी पे, वो तो ये है, क्योंकि ये तो हाइपोथैलेमस के खुद के हार्मोन है, पिट्यूटरी को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए बोलता है और फिर अपने आप ही रिलीज करवा देता है। तो इसका मतलब ये जो हार्मोन्स है, ये 9 हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस और वी कैन से 9 फैक्टर्स आर रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस व्हिच कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटराइन ग्लैंड और वी कैन से मास्टर ग्लैंड। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लें, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। बच्चों हाइपोथैलेमस के बाद अपने बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की या मास्टर ग्लैंड की। सबसे पहले तो बात करें कि मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसका ओरिजिन जो है वो किससे होता है। तो इसका ओरिजिन जो है बेटा एक्टोड्रम से है, एक्टोड्रमल ओरिजिन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन जो है वो किससे होता है। दूसरा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अप्रोक्स पिंक कलर की जो है, पिंक कलर जो है वो इसका होता है। दूसरा पॉइंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है। तो आपने कहा कि सर ये आपके जो ब्रेन वाला पोर्शन है, मींस स्कल वाला पोर्शन जो है, उस स्कल के अंदर आप लोगों को कहीं याद आ रहा होगा, मैंने लास्ट ईयर कुछ बोन्स के नेम बताए थे, जिसमें से एक बोन थी आपके फोर हेड, सेकंड जो बोन थी वो 2 बोन्स थी जिनको आपने बोला था पैराइटल, फिर 2 बोन्स आप लोगों ने लिखी थी टेम्पोरल, फिर आप लोगों ने 1 बोन लिखी थी एथेमोइड, 1 बोन आप लोगों ने लिखी थी ओसिपिटल एंड 1 बोन आप लोगों ने लिखी थी बेटा स्फिनोइड बोन। आई थिंक ये आप लोगों को 8 बोन्स जो थी स्कल पार्ट की, क्रेनियम पार्ट की, अपने खोपड़ी के अंदर जो बोन्स थी, जिसमें से फ्रंटल थी, 2 पैराइटल्स थी, 2 टेम्पोरल थी, 1 एथेमोइड थी, 1 ओसिपिटल थी एंड 1 स्फिनोइड थी। बेटा इसी स्फिनोइड बोन जो है, उस स्फिनोइड बोन में एक कैविटी होती है जिसका नेम है सेला टुर्सिका। इस सेला टुर्सिका कैविटी जो है, उस कैविटी में आप लोगों की ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, यानी इसकी प्रेजेंस की बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं सेला टुर्सिका कैविटी ऑफ स्फिनोइड बोन
जो है उसके अंदर आप लोगों की ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा वो प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इसकी बेसिक सी बातें कि पिट्यूटरी ग्लैंड का डिटेल जो है कि कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ पोजीशन क्या है, इसका कलर कैसा है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अलावा एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन है बेटा। फिर इसका डायग्रामेटिकली व्यू जो है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, बट एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बेटा, डायग्रामेटिकली व्यू से आप लोग यदि इसको नोट करें तो ये आपका हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ट्यूबरेशियम जो है उसकी हेल्प से जुड़ी रहती है, अटैच रहती है। थोड़ा सा इस टाइप से ये आपका है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अटैचमेंट है वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू है, और इस स्ट्रक्चर का नेम है बेटा ट्यूबरसिनेमियम। ट्यूबरसिनेरियम, ठीक है। इस ट्यूबरसिनेरियम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप बोलते हैं बेटा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, और इस इनफंडिबुलम के जस्ट आगे वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं बेटा पार्स नर्वोसा। इन तीनों पार्ट को मिला के आप लोग नेम देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइशियल पार्ट, न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट हुआ विच इज अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस बाय ट्यूबरेसिनेरियम, ओके। और ये ट्यूबरेसिनेरियम क्या है? दिस इज द एंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट है किसका बेटा? इनफंडिबुलम का आगे वाला पोर्शन है जिसको आप ट्यूबरेसिनेरियम जो है वो नेम दे रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये जो पिट्यूटरी का पार्ट है, इस पिट्यूटरी पार्ट का जो लास्ट पोर्शन है जो थोड़ा सा बैलून शेप स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्वेलअप स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हैं पार्स नर्वोसा। खास बात है बेटा कि ये एक्चुअल में हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। क्या है? हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है देखा जाए तो। दूसरा ये कह रहा है कि आपको इस टाइप से इसी पार्ट के पास में एक स्ट्रक्चर और मिलने वाली है इसके आगे वाले हिस्से में, इस टाइप से। बेटा आप ये मान के चलें कि ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर जो है वो तो अप साइड में है, और व्हाइट कलर की जो रेड कलर से मैंने डॉटेड लाइन है वो इस टाइप से और ओवरलैप कर रही है। यानी ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर तो आप लोगों को अपर वाला हैंड दिख रहा है, और ये लोअर हैंड जो है वो इस रेड कलर की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब रेड कलर वाली स्ट्रक्चर इस ब्लैक वाले से कवर्ड है बेटा, ब्लैक वाले से कवर्ड है इस रेड कलर वाली स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। ये जो पार्ट मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है बेटा, इस रेड कलर वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को एक पोर्शन मिलता है जिसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस यानी एक दूर पार्ट है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। इसके अलावा ये पोर्शन जो है इस पोर्शन को बोलते हैं बेटा पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। और ये जो पार्ट है बेटा जो आपके यूं बोल सकते हैं कि इनफंडिबुलम के चारों तरफ दिख रहा है अपने को, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा पार्स ट्यूबरेलिस। कुल मिलाकर देखा जाए
तो ये जो पार्ट है रेड कलर वाले, इसके भी 3 हिस्से हुए, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इस पार्ट को आप नेम देते हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, ये इसी का दूसरा नेम है आपके एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और उसका नेम क्या था दूसरे का, पोस्टीरियर वाले का, उसका नेम था न्यूरो हाइपोफाइसिस, और इसका नेम है बेटा आपके एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा पॉइंट, ये जो पार्ट है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का लिंक जो है बेटा वो डायरेक्टली किससे रहता है, इस हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उन न्यूक्लियस से इसका कांटेक्ट होता है। इन न्यूक्लियस को आप बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस या न्यूरोसिक्रीटरी न्यूक्लियस होते हैं बेटा ये। दीज आर न्यूरोसिक्रीटरी न्यूक्लियस। इस अपर वाले को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर, और दूसरे को बोलते हैं आप सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस का बेटा मैं अलग से पाइप ही ड्रॉ कर देता हूं, इस ट्यूब ही ड्रॉ कर देता हूं। इनका लिंक जो है आपके इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से है। किससे बेटा, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई लिंक इनका डायरेक्टली नहीं है। और इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये क्या करेंगे, सुप्रा और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है उनके अंदर ये एज ए ग्लैंडुलर बिहेव करते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी, क्योंकि ये एक्चुअल में तो हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और नर्वस सिस्टम का पार्ट होने की वजह से बेटा ये न्यूरोसेंसरी होते हैं। न्यूरोसेंसरी मतलब इनमें सेंस प्रेजेंट होता है। बट ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूरोसिक्रीटरी भी होते हैं, मतलब नर्व सेल के न्यूक्लियस है जो एज ए सिक्रीटरी मतलब ग्लैंड की तरह से बिहेव करते हैं। बेटा इन्हीं न्यूरोसिक्रीटरी से आप लोगों का ADH एंड ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन होता है। और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं आप लोगों के इस 1 नंबर और 2 नंबर मतलब पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है उन न्यूक्लियस से होते हुए किसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, ये पार्स नर्वोसा मींस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसने ओनली क्या किया था, इन हार्मोन्स को स्टोर किया था, वो यहां से रिलीज कर देगी। बट बोथ हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय hypothalamus, but these hormones are stored in posterior pituitary or we can say neurohypophysis part of pituitary, while anterior part of pituitary which is the under control of hypothalamus on release hormone and inhibitory hormone। बेटो देखो इस रेड कलर वाली स्ट्रक्चर पे हाइपोथैलेमस का कंट्रोल जरूर है, बट ये जो कंट्रोल है वो सिर्फ यहाँ हाइपोथैलेमस से रिलीज एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स जो है उनका ही सिक्रीशन होने वाला है। तो जो हार्मोन्स होंगे वो हार्मोन इसके होंगे, बट ऊपर से तो सिर्फ क्या मिलेंगे, रिलीज हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन के मैसेज मिलने वाले हैं। तो ये आपका पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पार्ट हुआ। मींस आप लोग कह सकते हैं कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के ओवरऑल देखा जाए तो 2 पार्ट हुए। 1 पार्ट जिसको आप बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर आप लोग नेम दे सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट है, एक है पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस पोस्टीरियर पार्ट का जो इनफंडिबुलम पार्ट है, इनफंडिबुलम पार्ट वो है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से अटैच करने का काम कर रहा है। बट इस इनफंडिबुलम के सराउंडिंग वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरेलिस। इसके अलावा बीच का पार्स ट्यूबरेलिस एंड पार्स डिस्टलिस के बीच का पोर्शन पार्स इंटरमीडिया। और इसके अलावा यदि बात करें आप लोग पार्स डिस्टलिस मींस एंटीरियर पिट्यूटरी का लास्ट पोर्शन जो है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हैं पार्स
डिस्टलिस जो मेन पार्ट है इसका। इसी टाइप से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर भी 3 पार्ट है। ट्यूबरेशियम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम विच रियली अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस। सेकंड इनफंडिबुलम विच पार्ट, दिस पार्ट अटैच posterior pituitary to hypothalamus, and third part है pars nervosa which store the ADH and oxytocin hormone which is released from hypothalamus। तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ पोर्शन जो है वो हुआ। एक्चुअल में ये जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी वाला, मैं हालांकि यहाँ थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को बताना चाहूंगा, बुक्स में जनरली मिलता नहीं है अपने को। एक्चुअल में जब डेवलपमेंट का टाइम था, डेवलपमेंट का टाइम का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, मैं यहां लिख देता हूं रेड कलर से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा ये। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम में आपके जो फिटस है उस फिटस में एक ट्यूब डेवलप होती है। डेवलपमेंट के टाइम में फिटस जो है, इस फिटस में ट्यूब डेवलप होती है बेटा, और उस ट्यूब का नेम जो है वो है गट। क्या नेम बोलते हैं बेटा इसको? गट। और अपने को पता है इसी गट से क्या होती है बेटा, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का जो डेवलपमेंट है, ये गट जो है, इस गट को ही आप लोग नेम देते हैं स्टोमोडियम। क्या नेम देते हैं बेटा? स्टोमोडियम। क्या नेम दे रहे हैं इसको? स्टोमोडियम नेम दे रहे हैं। मींस फिटस का जब डेवलपमेंट था या अपना डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम अपनी बॉडी में एक्टोड्रम से एक ट्यूब डेवलप होती है जिसका नेम है गट या स्टोमोडियम। और इसी स्टोमोडियम से किसका डेवलपमेंट होने वाला है? आप लोगों के एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होने वाला है। ये कह रहा है कि इस स्टोमोडियम का जो आगे वाला हिस्सा है, एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट मींस आगे वाला जो हिस्सा है, उस आगे वाले हिस्से को आप लोग जो इस स्टोमोडियम से अलग हो जाता है, डेवलपमेंट के बाद में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, उस पार्ट को बोलते हैं रैथकेज पाउच। पाउच क्या बोलते हैं बेटा इसको? इस एंटीरियर पार्ट को आप नेम देते हैं रैथके पाउच। मैं यहां से डॉटेड लाइन से ला रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन मत होना इसमें, अलग से आप नोट कर लेना। यानी इस डेवलपमेंट के टाइम में फिटस में जो ट्यूब होती है जिसको नेम देते हैं आप लोग गट या स्टोमोडियम, और इसी गट या स्टोमोडियम से किसका डेवलपमेंट होने वाला है? एलिमेंट्री कैनाल का। इस स्टोमोडियम का आगे वाला पोर्शन मींस एंटीरियर पार्ट, और एंटीरियर पार्ट क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा सा इस स्टोमोडियम से अलग हो जाता है, मतलब गट से अलग हो जाता है। आप यूं बोल सकते हैं कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल से अलग हो जाता है। उस एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं रैथकेज पाउच। और इसी रैथकेज पाउच से बेटा ये जो पार्ट है आपका पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया या पार्स ट्यूबरेलिस, इनका डेवलपमेंट होता है। तो आप लोगों से वैसे तो एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बट फिर भी आपसे पूछ ले कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी का डेवलपमेंट किससे हुआ, तो रैथके पाउच पूछ सकता है, या फिर आप लोगों को नेम दे सकता है स्टोमोडियम। स्टोमोडियम या फिर रैथके पाउच से एंटीरियर पिट्यूटरी का डेवलपमेंट होता है। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी टोटली आपने कहा कि हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद एज ए नर्वस सिस्टम ही बिहेव करने वाली है। तो ये आपका आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स अपने को मिलने वाले हैं, इन सब का डिटेल हुआ। तो बेटा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और आराम से इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। और ये जो पोर्शन है रेड कलर से मैंने यहाँ लिखा है, इस रेड कलर मैंने तो देखो यहाँ इनको अटैच कर दिया लाइंस को, आप लोगों को अटैच नहीं करना। आप लोग सिर्फ पहले पिट्यूटरी वाला डायग्राम ड्रॉ करें, फिर उसमें नोट डाल के स्पेसिफिक लिख दें आप लोग कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट fetus have a tube-like structure which is known as gut or stromodium. This stromodium also form alimentary canal after development, while the interior part of this stromodium develop into a pouch-like structure which is known as Rathke pouch, and this Rathke pouch further develops into pars tuberalis, pars intermedia and pars distalis, or we can say
दिस रेत के पाउच फर्दर डेवलप्स इनटू anterior part of pituitary gland or we can say adenohypophysis part of pituitary gland। तो बेटा एक बार आप लोग इसका डायग्राम जो है इसका स्क्रीनशॉट लें और ये बातें मैंने आपको अलग से बोल के बताई है उनको आप लोग अलग से ही नोट करें, नोट डाल के। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही होगी। अब देखें बेटा, इसके बाद अपने बात करते हैं कि ये जो सुपीरियर ब्रांच ऑफ हाइपोफाइशियल आर्टरीज मींस ये आपके जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ब्लड लेके जाने वाली जो ब्रांच है उस ब्रांच को सुपीरियर ब्रांच ऑफ हाइपोफाइशियल आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड लेके जाएगी वो आर्टरी है जिसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हाइपोथैलेमस। ये एक्चुअल में हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई करती है और इसी की एक लोअर ब्रांच जो है वो क्या करेगी, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करेगी। मींस हाइपोफाइशियल आर्टरी जो कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही है। सुपीरियर ब्रांच ऑफ दिस हाइपोफाइशियल आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू हाइपोथैलेमस व्हाइल इंफीरियर ब्रांच ऑफ दिस हाइपोफाइशियल आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद बेटा एक सिस्टम बनता है जिसका नेम है हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जिस टाइप से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी किया था हेपेटो पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उसी टाइप से कहीं आपने बात की थी रीनल पोर्टल सिस्टम मींस जो किडनी से रिलेटेड पोर्टल सिस्टम था। और इसके अलावा थर्ड पोर्टल सिस्टम है बेटा जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। एक्चुअल में क्या होता है कि आपने कहा कि जो सुपीरियर ब्रांच ब्लड लेके जाएगी आपके हाइपोथैलेमस के पास, ये हाइपोथैलेमस से ब्लड किसको सप्लाई करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करेगी। किसको बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। इस एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करेगी मींस ब्लड हाइपोथैलेमस के पास जाने के बाद पिट्यूटरी में आएगा, मींस वो बनाएगा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, क्योंकि इस सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस से वापस ब्लड लेके निकलेगी वो क्या होगी, वेन होगी। कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ब्लड को कलेक्ट किया एंड सप्लाई द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद इसने लिखा है STH एंड LTH आर सिक्रेटेड बाई एसिडोफिलस। ये दो नेम आप लोग याद रखें। एक तो सोमेटोट्रोपिक रिलीज हार्मोन मींस जो ग्रोथ हार्मोन है उनकी बात करें, दूसरा लैक्टोट्रोपिक हार्मोन मींस जो प्रोलैक्टिन आपने कहीं स्टडी किया था। तो प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन जो है उनका सिक्रीशन तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड की एसिडोफिलस से होता है, वाइल जितने भी अदर हार्मोन्स होंगे वो सारे के सारे इनकी बेसोफिलस सेल्स जो है बेसोफिलिक सेल्स जो है उनसे सिक्रेट होंगे। और पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन है बेटा वो प्रोटीन नेचर के हार्मोन होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने नेचर ऑफ हार्मोन्स भी स्टडी किया था, तो आपने कहा कि यहाँ जो पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स है वो सब के सब कैसे होंगे बेटा, वो आपके प्रोटीन नेचर के हार्मोन होंगे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें छोटे से पार्ट का। मीन्स आप लोगों को याद रखना है कि जो ब्लड वेसल्स हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई करेगी उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइशियल आर्टरी। और उस हाइपोफाइशियल आर्टरी की सुपीरियर पार्ट तो करेगी हाइपोथैलेमस को, इन्फीरियर पार्ट करेगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। यानी इसके नीचे वाली ये जो वेन है ये क्या करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई करेगी। और उसके बाद जो हाइपोथैलेमस से वापस ब्लड लाने वाली होगी मींस जो वेन होगी वो वेन क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई करती है। इस वजह से एक पोर्टल सिस्टम बनता है जिसको आप बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम या फिर हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ लिख देता हूँ हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ये पोर्टल सिस्टम जो होगा वो आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं कि भाई इस पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से कौन से हार्मोन का रिलीज होगा और वो हार्मोन अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालने वाला है। बेटा हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले ये कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नेम है ग्रोथ हार्मोन या फिर इसी का नेम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन
या इसी का नेम आप बोल सकते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। मीन्स इस ग्रोथ हार्मोन के 3 नेम आप लोगों को पता लगे, एक तो ग्रोथ हार्मोन, सेकंड सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एंड थर्ड वन जो आपका है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं GH हार्मोन या GTH हार्मोन, सॉरी STH हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये देखो सोमेटोट्रोप सेल्स मीन्स एसिडोफिलस सेल्स ऑफ एसिडोफिलस से सीक्रेट होता है। मीन्स अभी बात जो बेसोफिलस एसिडोफिल्स की बात कर रहे थे तो उसी एसिडोफिलस से। फिर इसका जो फंक्शन है वो मेनली किस पे पड़ेगा, ग्रोथ पे और मेटाबॉलिज्म पे पड़ेगा। बेटा मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट का मतलब जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, उस एनर्जी ज़्यादा की वजह से आपकी बॉडी में ग्रोथ होने वाली है। उसके बाद इफेक्ट ऑन ग्रोथ क्या क्या रहेगा, ऑन बोन्स, बोन की लेंथ को इंक्रीज कराएगा, लॉन्गिट्यूडनल बोन्स की लेंथ को इंक्रीज करवा रहा है। सॉफ्ट टिश्यू को भी ग्रो करवाएगा, मतलब सेल डिवीजन बढ़ा के। तो ग्रोथ हार्मोन प्रमोट मिटोसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स एंड मेनी ऑर्गन्स, टिश्यू एंड लीवर सबका इंक्रीमेंट करवाता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मसल्स, कार्टिलेज ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, मसल्स ग्रोथ इन बल्क मीन्स ये सब चीज़ें जो है वो बल्क में ग्रो करने वाली है। फिर इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म पे इस ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट जो है वो क्या रहेगा। तो सीधी सी बात है कि जो फैट है उस फैट मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है। इंक्रीज लिपोलाइसिस, और मेटाबॉलिज्म का मतलब जो लिपिड होगी उस लिपिड का क्या करेगा बेटा, लिपिड का लाइसिस करवाता है। अपने को पता है लिपिड का लाइसिस होने से 2 कंपोनेंट बनते हैं, फर्स्ट का नाम है ग्लिसरॉल और सेकंड जो आपका है वो है फैटी एसिड। बेटा ये फैटी एसिड ब्रेक डाउन होंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो ये क्या करेगा, ये जो हार्मोन है ये फैट ब्रेक डाउन को मीन्स लिपोलाइसिस को बढ़ाता है, और लिपोलाइसिस को बढ़ाएगा तो फैटी एसिड का जो लेवल है वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा, और जब फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा रहेगा तो ये फैटी एसिड ग्रोथ हार्मोन की वजह से सबसे ज़्यादा डाइजेशन किसका होगा, फैटी एसिड का, और सबसे पहले भी किसका होगा, फैटी एसिड का। मीन्स आपको पता है कि आपकी सेल को रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले चाहिए ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज नहीं मिले तो वो लिपिड से काम चलाती है, और लिपिड भी नहीं मिले तो किसका काम में लेती है, किसको यूटिलाइज करती है, प्रोटीन को। मैंने आपको पहले बताया था कि ये हलवा है, ये सब्जी रोटी है और ये सूखी रोटी है। तो सूखी रोटी सबसे बाद में खाते हैं, मीन्स सबसे पहले हलवा मीन्स ग्लूकोज को खाएगी आपकी बॉडी सेल्स। बट यदि ये कह रहा है कि यदि ग्रोथ हार्मोन मिले तो लिपोलाइसिस होगा, मतलब फैटी एसिड ज़्यादा मिलेंगे, और फैटी एसिड ज़्यादा मिलेंगे तो ये इस ग्लूकोज को ज़्यादा अपटेक करने की बजाय किसका अपटेक करेगी, लिपिड का। और लिपिड का अपटेक करेगी तो आपको पता है आपकी बॉडी में लिपिड से जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी मिलती है। इस वजह से लिपिड का जब डाइजेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। मीन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। जनरली प्रोटीन स्टोर हो जाएगी, और जो ग्लूकोज है क्योंकि उसका अपटेक नहीं कर पाती सेल, मींस ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इस ऐसी सिचुएशन में कि जिस पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो उस पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। मींस एक टाइप से डायबिटीज़ लाइक प्रॉब्लम जो है उस पर्सन के अंदर रहने वाली है। मींस डायबिटीज लाइक प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट डायबिटिक पेशेंट की तरह से उसकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, इसलिए इसको डायबेटोजेनिक हार्मोन भी आप लोग नेम दे सकते हैं ग्रोथ हार्मोन को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म पे इनका अलग अलग कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बेटा इफेक्ट में इसने लिख रखा है फैट इंक्रीज लिपोलाइसिस सो दैट फ्री फैटी एसिड लेवल ऑफ प्लाज्मा राइज under the influence of growth hormone. Fat is used for energy in preference of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट, और प्रोटीन के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट, दोनों के कंपैरिजन में फैट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज एनर्जी सोर्स। ड्यू टू दिस प्रोटीन डिपोजिशन इज इंक्रीज, और इस वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन का डिपोजिशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप्स। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा दिखेगी ड्यू टू डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का अपटेक की बजाय किसका अपटेक ज़्यादा हो रहा है, लिपिड का, इन द सेल्स। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायबेटोजेनिक हार्मोन। फिर प्रोटीन पे ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज अमाइनो एसिड अपटेक बाय द सेल्स,
of the liver and muscles, help in protein synthesis. In the presence of thyroxine and insulin, growth hormone becomes more active and help in body grow. It is very in this way this हार्मोन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी. मीन्स दोनों के कंपैरिजन में थायरोक्सिन एंड इंसुलिन दोनों के इफेक्ट की बजाय ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी की ग्रो को ज़्यादा करवाएगा. अब बाई चांस ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में या तो इसका कम सिक्रीशन हो जाए या इसका ज़्यादा सिक्रीशन आए, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन बोथ आर हार्मफुल फॉर ईच हार्मोन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन में भी पर्टिकुलर बेटा हाइपो सिक्रीशन की बात करें, जब इस हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट होने वाला है. तो सिंपल सी बात है कि जब इसका सिक्रीशन कम होगा तो बॉडी की ग्रोथ कम होगी. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ STH इन चाइल्डहुड, यदि चाइल्डहुड में यदि इसका सिक्रीशन कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड. दो इसमें ड्वार्फिज्म की कंडीशन हो जाएगी. ड्वार्फिज्म ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज एटेलियोसिस. यानी यदि पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफेक्ट होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन किसी पर्सन की बॉडी में चाइल्डहुड में सिक्रीट नहीं हो तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं ड्वार्फिज्म और या इसको बोलते हैं एटेलियोसिस. फिर इसने लिखा है क्लाउन्स ऑफ सर्कस आर सच ड्वार्फ. यानी ये जो सर्कस के ड्वार्फ होते हैं वो इसी टाइप के ड्वार्फ होते हैं. दे आर कॉल्ड मिजेट्स बोलते हैं इनको. दिस मिजेट्स इज फिजिकली एंड मेंटली तो वो बेटा नॉर्मल होंगे बट उनका सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो डिलेड होता है, मतलब वो सेक्सुअली डिलेड मैच्योर्ड होते हैं. तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी का सिम्टम था कि यदि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट रहने वाला है. तो ड्वार्फिज्म जो है वो कॉज होगा, चाहे वो एडोलसेंस में हो, चाइल्डहुड के अंदर हो, और इसी को आप बोलते हैं एटेलियोसिस. और इनको मिजेट्स भी बोलते हैं आप लोग ऐसे ड्वार्फ्स को. उसके बाद अपने बात करेंगे इसके हाइपर सिक्रीशन का. तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा. इसके हाइपर सिक्रीशन की बात करें, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन इन चाइल्ड और दोनों में अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा. हायर क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड सप्लाई टू द बॉडी सेल्स. जैसे इसने लिखा है कि एपिफाइशियल कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ बोन्स डज नॉट कन्वर्ट इनटू बोन सो एज लॉन्ग टाइम. थस द बोन्स ऑफ लेग हैंड बिकम वेरी लॉन्ग एंड height of that person increase very much. Body becomes emdense. This disease is called as gigantism. यानी बॉडी जो है वो जाइजेंटिज्म राक्षस की तरह से बहुत बड़ी हो जाएगी. एक आती है बेटा एक्रोमेगेली जिसको कुबड़ बोलते हैं. ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ SH ऑफ एडोलसेंस. अडल्ट के अंदर यदि ऐसा हो जाए तो जा बोन्स ऑफ द अफेक्टेड पर्सन बिकम लॉन्ग, चिक बोन्स बजेट्स आउट यानी बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ब्रॉड हैंड्स हो जाएंगे, लेग्स फिंगर्स ऑफ पर्सन बिकम्स गोरिल्ला लाइक. दिस सिम्टम आर ऑब्जर्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्रोमेगेली. मीन्स वो कुबड़ निकलने वाली कंडीशन जो है वो हो जाएगी. तो ये बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2-3 बातें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन खूब दिया हुआ है. आपको लग रहा होगा सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये हमारे मॉड्यूल में भी दी होगी. नो डाउट आपके मॉड्यूल में दी होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि नहीं दी हुई. बट बेटा अपने को याद रखना है कि इस ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है, इस चीज़ को याद रखना है. तो इसी का एग्जाम में पूछा जाता है. जैसे इसने दोनों कंडीशन दे दी कि यदि चाइल्डहुड के अंदर यदि हो तो इसको बोलते हैं आप लोग जाइजेंटिज्म, और यदि अडल्ट के अंदर हो तो एक्रोमेगेली डिजीज जो है वो हो जाएगी. तो अडल्ट और चाइल्ड दोनों का आपको याद रखना है. इसके अलावा इस ग्लैंड के जो अदर हार्मोन्स है बेटा उनको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है उसकी लेंथ काफ़ी इंक्रीज हो रही है, बड़ी हो रही है. इसलिए आज के लिए इतना ही. बाकी जो कल मॉर्निंग की क्लास है उसमें अपने डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.